हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, जैसे कि आज हम एक मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं यू पुलिस के लिए, तो उसमें पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के हम जो नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन हैं पहले उनको लेकर चलते हैं और बेसिक से हाई की तरफ चलेंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे आपको टाइप आएंगे, उसी के साथ हम आपको इसके लेवल के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता चलेंगे। तो गाइस, यहाँ से देखो, टाइप नंबर फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा और सबसे आसान तरीके से हम आपको इसको कराने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें नंबर सिस्टम में कुछ एडवांस होता है, कुछ अर्थमेटिक होता है, दोनों को मिलाकर हम इसको करने वाले हैं। तो गाइस, काफ़ी समय बाद मेरी क्लास हो रही है, तो आशा करता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कुछ समस्याओं के कारण मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, तो ठीक है गाइस, चले फिर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, और इसमें ये कह रहा है कि 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 बटे 957 गुणा 957 माइनस 957 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां से बन सकता है आराम से कि हम आपसे ये कहें कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ठीक है गाइस, नीचे बनेगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप ही के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको ऊपर वाले को फॉर्मूला खोलते हैं अगर, तो सीधा सिंपल सा एक फॉर्मूला बन के आपके सामने आएगा कि a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें कि इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा a प्लस बी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या को अगर हम a माने और इस संख्या को पूरी को b माने, तो आपका a कितना है 957, कितना बेटा 957 प्लस 143 b है आपका, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1100। कितना आएगा बेटा 1100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, लेकिन आपको पेपर में बैठ के इतना कुछ करने का कुछ आवश्यकता नहीं है बेटा। करना क्या है उसके लिए वो देखें जरा। हमने कहा आपसे कि जब जब भी आपके साथ ये संख्याएं बन जाएं तो आपको करने की क्या है कि सिंपल तरीका है आपको, जैसा कि मैं आपसे कहूं कि a की वैल्यू जो है वो ये रही, a की वैल्यू ये रही आपके सामने और b की वैल्यू ये रही। तो a और b जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है बेटा? प्लस का चिन्ह है। बस 957 प्लस 143 को ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा आंसर 1100, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, जो आपका सी ऑप्शन राइट हुआ 11,000। क्लियर सभी का? यहां तक सभी का क्लियर बेटा? चले इससे आगे, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी वाला फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो रहा है इसमें, तो हमने इसके अकॉर्डिंग कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना प्लीज, काफी समय में मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है गाइस, चलो क्वेश्चन ये है कि 734 गुणा 734 गुणा 734 माइनस का चिन्ह इस बार लगा हुआ है और 127 गुणा 127 गुणा 127। ठीक है, तो 3 बार जो संख्या लिखी हुई है बेटा वो गुणा में ऊपर है। 3 बार जो संख्या लिखी हुई है वो गुणा में ऊपर लिखी हुई है। नीचे अगर हम बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाली बात आ गई। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूं कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको हम खोलें तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस सिंपल तरीका, यहां से इसे काट दो, a माइनस बी बच गया। तो a माइनस बी की वैल्यू बेटा आपके सामने है 734 प्लस x माइनस 127। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे ना करके आप सीधा सीधा 734 माइनस 127, 734 माइनस 127, बस हम ये कह सकते हैं कि 14 में 7 गए 7, या हम सीधा सीधा कह दें कि 607 आपका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, 607 आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। क्लियर? चले इससे आगे,
अगर आपका हो गया तो इससे आगे चले बेटा, जल्दी करिए। चलें फिर इससे आगे, हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको करना यह है कि जब संख्या 3 बार आपको गुणा में लिखी हुई है तो इसके बीच का प्लस माइनस का चिन्ह देखना है, ठीक है। चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3, 896 प्लस 489 का वर्ग माइनस 987 माइनस 569 का वर्ग। 896 प्लस 489। बेटा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बाई मिस्टेक कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो मैं आपको सुधार देता हूँ इसको। क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन सुधार के दूंगा बिल्कुल एकदम। तो इसने कहा 896, तो बेटा ये 896 है, ये क्वेश्चन भी यहाँ 896 है, ये माइनस के चिन्ह 489 है, राइट, ऐसे, ठीक है। चलो तो यहां से हम ये कहते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, बटे ए बी वाली बात नीचे है, a और b, क्लियर। अब इसको हमें देखना है, तो अगर हम इसको कहें कि a प्लस बी का स्क्वायर को हम कहें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 2ab बटे ab। तो 2b स्क्वायर से b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, तो 2ab और 2ab 4ab बटे ab से ab खत्म। आंसर कितना आ जाए बेटा 4। या बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं कि जब संख्या 2 बार नीचे गुणा में लिखी हुई है a और b वाली बात, तो जब 2 बार लिखी हुई है तो आंसर 4 आएगा हमेशा, और अगर 4 बार लिखी हुई है बेटा तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि नीचे संख्या यहाँ बात यहाँ कट के बचेगी 4 और वहां बचेगी सिर्फ और सिर्फ 2। क्लियर है? चलें इससे आगे बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पे बिल्कुल सिंपल सवाल एकदम, 987 प्लस 569 का स्क्वायर है प्लस 987 माइनस 569 का स्क्वायर है बटे 987 गुणा 987 प्लस 569 गुणा 569। बेटा सबसे पहले कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। चलो जल्दी करिए क्वेश्चन, बहुत अच्छे। हाँ बेटा स्क्वायर बनेगा नीचे, वेरी गुड शाबाश। जल्दी करिए कमेंट। देखो ये भाई a प्लस बी का स्क्वायर हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर यहां हो जाएगा बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे बन जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। और ऊपर आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का स्क्वायर है। यहां तो कोई समस्या तो नहीं है, तो हम इसको खोल सकते हैं a प्लस बी के स्क्वायर को। कैसे खोले बेटा? खोलने का सबसे आसान तरीका ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का है बेटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस के 2ab से बेटा प्लस का 2ab यहां से कट जाएगा। एक a स्क्वायर ये रहा, एक इसका ये रहा, दो कॉमन लिया हमने, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, 2b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा यहाँ दो कॉमन ले अगर हम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इससे ये कटेगा बेटा, तो आंसर आ गया 2। यह सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं कि जब संख्या नीचे 4 बार लिखी हुई हो और ये फॉर्मूला बन रहा हो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, तो आप संख्या को 4 बार देखते ही लगा सकते हैं कि भैया आंसर तो 2 है जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि जब संख्या 2 बार लिखी हो तो आंसर बिल्कुल 4 ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जल्दी से आपको नोट करना है तो नोट करिए जल्दी से, ठीक है, नोट करना है तो नोट करिए जल्दी, चलते हैं फिर आगे। कोई नहीं, उसमें क्या समस्या है। हो गए सभी का? चलो भाई, कर ले सभी नोट डाउन, क्लियर? चलो इससे आगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे क्वेश्चन है बेटा सभी, बिल्कुल मैथ को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम, जीरो से लेकर हीरो तक। 743 गुणा 743 गुणा 743 प्लस 257 गुणा 257 गुणा 257। तो हम ये कह सकते हैं हमें सिर्फ एक बार ही देखना होता है कि संख्या 3 बार लिखी हुई है, उनके बीच में प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, क्लियर बेटा, इतना तो आप समझ ही गए कि इसमें करना क्या है आपको, राइट। चलो भी देखो, तो 743 के बीच में बेटा प्लस का चिन्ह है, तो यहां से हमें कहते हैं 257, 257। तो बेटा 257 कितना आ गया बेटा 1000। तो आपका राइट आंसर कितना है बेटा 1000, क्लियर है। आपका राइट आंसर बेटा 1000 है। क्लियर है। चलो जरा भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, इसे जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। हो गया? चलो भाई, तो 689 गुणा 689 गुणा 689 माइनस 278 माइनस गुणा 278 गुणा 278। तो सबसे सिंपल तरीका ये हुआ बेटा कि यहाँ माइनस आ रहा है, तो 689 माइनस 278, 9 में से 1, 8 में से 1, 6, 4, तो आंसर आ गया 411। क्लियर बेटा, कितना जाएगा 411, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है बेटा। चलो जरा भाई, कहते हैं रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों से लड़ना सीख, रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों से लड़ना सीख, हासिल होगी तुझे कामयाबी, तू जिद पर अड़ना तो सीख, ठीक बेटा, कामयाबी होगी तुझे हासिल, तू अड़ना तो सीख। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो बेटा टाइप नंबर नेक्स्ट यहां पर देखो आपके सामने आ चुका है। तो टाइप नंबर नेक्स्ट में करना कुछ नहीं, देखो सिंपल सी चीज है कि 59, 75, 23 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में क्या अंतर है। तो बेटा यहां से 59, 75, 23 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि स्थानीय मान होते क्या हैं। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि स्थानीय मान जो होते हैं किसी भी अंक के बारे में बात करें, जैसे हम 59 और 75, 23 की बात कर रहे हैं, तो 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है अगर हमको, तो बेटा 2 का स्थानीय मान 2 लिखो और उससे कितने अंक हैं 1, वो 0 लिख दो। तो यहाँ 9 का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना है बेटा, सॉरी 7 का, तो 7 लिखो और कितने अंक है 1, 2, 3, आप 3 0 लगा लो, ये स्थानीय मान है। और अगर मैं आपसे ये हूँ कि जातीय मान क्या है बेटा, तो जातीय मान में कुछ नहीं होता। क्वेश्चन में पूछे 2 का जातीय मान क्या है, तो बेटा 2 ही होता है। क्वेश्चन में कहे 7 का जातीय मान क्या होता है, तो 7 ही होता है। 5 का जातीय मान क्या होता है, 5 ही होता है। 3 का कितना होता है, 3 ही होता है। तो कहने का मतलब जो अंक है वो उसका जातीय मान है। अगर हम स्थान की बात करें, स्थानीय मान की, तो बेटा स्थानीय मान जितने अंकों पर लिखा हुआ है उतनी 0 लगा दो, आपको स्थानीय मान मिल जाएगा। क्लियर है तक? ये तो बात समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। तो जातीय मान स्थानीय मान में कुछ भी नहीं था। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं जरा, इसने ये कहा था हमसे कि 7 के स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान है कितना बेटा, तो 7 के आगे आप 3 0 लगा दो, ये स्थानीय मान है।
और अंतर की बात कर रहा है, माइनस लगा दो। अब जातीय मान, तो 7 का जातीय मान जो है बेटा वो 7 ही है, तो यहां से घट के आ गया 6993। यही आपका आंसर हो जाएगा 6993। क्लियर है यहां तक सभी का? यहां तक क्लियर है? 6993। कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं बेटा? तो हम ये कहते हैं 59, 75, 23 में स्थानीय मान और 7 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर जो है वो 6923 है। क्लियर है यहां तक? चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8। 64, 71, 35 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर क्या है? फिर बताना पड़ रहा है बेटा जातीय मान स्थानीय मान का अंतर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का स्थानीय मान जो है बेटा वो 7000 है और जातीय मान जो है वो 7 है। तो हम ये कहते हैं 9 स्थानीय जातीय मान में अंतर क्या है? तो 7007। तो हम ये कहते हैं कि 6993 फिर हो गया। तो बेटा 6993 है ये, ठीक है। अंतर ही पूछ रहा है, दोनों में घटा दो सिर्फ। 7 का स्थानीय मान 7000 होता है, 7 का जातीय मान 7 होता है, तो घटाएंगे 6993। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर है बेटा? गाइस कोई दिक्कत तो नहीं अभी? चले इससे आगे। क्लियर सभी का यहां तक? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बेहतरीन देखो, 7 की पावर 105 का 105 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक होता क्या है वो भी आप समझ लो बेटा। पहले इकाई का अंक होता क्या है? मैंने आपसे ये कहा कि 43 गुणा 22 गुणा 56 गुणा 13 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो बेटा इतनी बड़ी संख्या की गुणा करें और उसके बाद गुणा करने के बाद कोई एक संख्या प्राप्त होगी, उसमें से हमें इकाई का अंक बताना होता है। तो इतनी बड़ी संख्या को झमेला पालने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इकाई का अंक उठाइए। 3 में 6 गुणा करें, 6 × 3 = 18, 18 में इकाई का अंक 8, 8 दूनी 16, 16 में 6 इकाई का अंक, 6 × 3 = 18, तो 18 में 8। कोई दिक्कत है तक? तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करिए बेटा, अगर पावर की बात करता है तो पावर में हम बताते हैं आपको एक चीज कि सिंपल सी बात है, जिस संख्या की पावर चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड जो देना चाहता है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि इसकी पावर के साथ हम करते क्या हैं। तो बेटा पावर के साथ होता क्या है कि जितनी पावर दे रखी है उसमें 4 का भाग लगा दो, और लगाने के बाद बस सिंपल हो जाता है फिर तो कि जो जितनी बार आए उतनी गुणा कर लो। जैसे मैंने कहा 7 की पावर 105, मैं अंतिम 2 अंकों में इकाई का अंतिम 2 अंकों में मैं 4 से भाग दूं, तो 4 × 4 1 बचेगा बेटा। तो 7 को सिर्फ एक बार ही लिखना है, तो हम ये कहते हैं 7 × 7, तो आंसर क्या आ गया बेटा 7। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कोई डाउट यहां अभी? चलें इससे आगे बेटा। चलो अगर यहां तक कोई क्लियर है तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आगे आपके सामने, जैसे मैंने भी क्वेश्चन कराया था। तो इकाई का अंक इसमें ज्ञात करना है बेटा। जल्दी से पहले कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी कमेंट करिए, आप कमेंट करिए जल्दी बेटा। हो गया सभी का? कमेंट करिए बेटा, कितना आएगा? हो गया? चलो 674, 218, 437, 513 में इकाई का अंक। तो बेटा इकाई का अंक इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है। हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो 4 × 8 = 32, 32 में इकाई का अंक 2 आ गया बेटा। 2 × 7 = 14, इसमें इकाई का अंक 4 आ गया। 4 × 3 = 12, 12 में आ गया कितना? 2। तो बेटे 12 में कितना आ गया? 2। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कोई समस्या? ठीक है बेटा, चलें इससे आगे। चलें। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 तक बढ़ते हैं बेटा। 43 17 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 43 17 में बेटा इसकी जो पावर है वो 173 में इकाई का अंक क्या होगा? तो हम ये कह दें कि 43 17
में 143 है तो अंत में 4 का भाग, 4 धाम 40 होता है बेटा, 3 बची पावर। तो इकाई के अंक को 3 बार लिख दो बेटा बस। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, या 343 में इकाई का अंक बेटा कितना है, तो उसे ही हम आंसर बताएंगे कि इकाई का अंक 3 है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक अभी नहीं है? चलो वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3547 की पावर 153 गुणा 561 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा? तो बेटा 3547 की पावर है 153, तो हम ये कह सकते हैं 3547 की पावर है 153 गुणा 561 की पावर है बेटा 72 है, ये पावर 72 है बस खाली। तो बेटा यहाँ 4 का भाग लगाइए, इसमें भी 4 का भाग लगाइए। तो हम ये कहें कि यहाँ 13 चौका 52 होता है, 1 बचा, तो यहाँ तो 1 बार लिख दो सिर्फ गुणा, और यहाँ अगर 18 चौक 72 पूरा 4 बार डिवाइड हो रहा है, तो इकाई के अंक को बेटा 4 बार लिखो, और 1 को चाहे आप कितनी बार लिखो, 1 रहेगा। तो 7 एकम 7 आपका राइट आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 7। ये भी आपकी समस्या खत्म, ठीक है, सेवा इसकी भी समाप्त। चलिए इससे आगे, कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 13। चलो बेटा 13 नहीं, आप बस इस आज के लिए इतने काफी रहने दो, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट रहने दो बस खाली, फिर मिलते हैं कल के लिए। तो बेटा क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कहते हैं अपनी जिंदगी से प्यार को, माना अंधेरा है लेकिन सुबह का इंतजार करो। अपनी जिंदगी से प्यार करो, माना अंधेरा है लेकिन सुबह का इंतजार करो। खुशी का समय भी आएगा एक दिन, खुशी का समय भी आएगा एक दिन, बस तुम उस रब पर एतबार करो। ठीक है बेटा, चले फिर। और कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। बेटा जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके बिखर जाता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। तो बेटा वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी चैनल पे, और हमारा इंस्टाग्राम आप सभी ज्वाइन कर लें, सुपर एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है। ठीक है बेटा, तो मैंने काफ़ी समय बाद आपको क्लास दी है। कुछ समस्याओं के कारण मैं क्लास नहीं दे पाया था, लेकिन क्लासेस चैनल पर बराबर आ रही थी। लेकिन फिर समस्या थी ये थी कि क्लास मैथ की मेरी नहीं आ पा रही थी। तो बेटा सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपका प्यार और सहयोग की बहुत आवश्यकता है, तो आप अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इससे आगे अभी हम नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को आगे लेके चलेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।